राधे राधे मेरे फैमिली। आज की जो रेसिपी है ना वो बिना लहसुन प्याज की है। ये कोई बेसन नहीं है, यानी कि बेसन की सब्जी नहीं है और ना ही पनीर की सब्जी है। ये है सेपू बरी, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक व्यंजन, विशेषकर मंडी जिले का, जो कि पालक और दही के ग्रेवी में धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिसके कारण इसे सेपू बरी का मदरा कहा जाता है। उड़द दाल का बना होता है, भाप में पकाया जाता है। तो आज मैं सेपू बरी का रेसिपी, मतलब कि सेपू बरी बनाना नहीं मैं सिखाऊंगी, आज मैं सिखाऊंगी सेपू बरी का मदरा, है ना। तो मार्केट में इस तरीके से बना बनाया भी मिल जाता है, आप ला सकते हैं। इसका नाम होता है सेपू बरी। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो सब्जी होती है ना, बहुत अलग तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे तो ये काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी, यानी कि खौलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, कम से कम 10 मिनट के बाद ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है। तो अब कवर करके मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इस तरीके से मैं इसका जो पानी है ना, पानी में से निकाल रही हूँ बाहर। जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी ना कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है, एकदम अंदर से जूसी होता है, स्पॉन्जी होता है, देखने में ये टोफू की तरह दिखता है। देखिए कितना ये जूसी है ना, अंदर एकदम पानी चला गया है। तो इसे पकाया जाता है इसी तरीके से। सबसे पहले खौलते हुए पानी में 10 मिनट के लिए फुलाकर बाहर निकाल लेते हैं। इसमें पालक डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं मदरा बना रही हूँ। अगर आप मदरा नहीं बना रहे हैं ना, सिर्फ सेपू बरी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो बिना पालक का आप बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही मदरा शब्द आ जाता है ना, तब इसमें डाला जाता है पालक। पालक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, सेपू बरी से बहुत कम लिया जाता है। पालक का बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा माइनर सा टेस्ट आना चाहिए। पालक के पत्तों को मैंने काफ़ी बढ़िया से धो लिया था, और इसके जो डंठल है उसे भी मैंने निकाल लिया था। तो इसे क्या करना है, बहुत ही बारीक टुकड़ों में आपको काट लेना है। अब देखिए बहुत सारे लोग ना इसका पेस्ट बनाकर बनाते हैं मदरा, लेकिन अगर मैं मतलब कि सही तरीके से बताऊँ ना, जो कि मंडी में बनाया जाता है, जो कि पारंपरिक तरीक़ों से बनाया जाता है, उसे उबाल कर और इसका पेस्ट बनाकर नहीं बनाया जाता है। इसे इसी तरीके से बारीक कट कर लिया जाता है। उसके बाद कढ़ाई में इसे डालेंगे, थोड़ा सा इसे पानी डाला जाता है और कवर करके इसे सॉफ्ट होने तक पकाया जाता है। जब तक वो सॉफ्ट हो रहा है तब तक मसाले का तैयारी करते हैं। छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया का पाउडर, छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा, सौंफ, थोड़ा जावित्री, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। इसमें बिना पानी का, मतलब इसका पाउडर बनाना है, और इसी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, लगभग 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इसे रहने देंगे। इसमें मसाले का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही मैंने फ़ोरन के लिए लिया है थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। इसी में मैंने डाला है 1 छोटी इलायची यानी हरी वाली, और 2 लाल वाला सूखा मिर्च, उसे भी रख लिया एक अलग प्लेट में। यहाँ पे मैंने लिया है करीब 2 इंच का अदरक और इसे कूट लिया है। ये बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 पके हुए टमाटर और इसे बारीक काट लेना है। तो हमारा ना यहाँ पे कुछ चीज़ें का तैयारी हो गया है, तो आपको इसी तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मसाले बन गए, यहाँ पे फ़ोरन का तैयारी हो गया है जो तड़के में डालेंगे, अदरक मैंने कूट लिया है और टमाटर भी काट लिया है, और साथ ही हमने सेपू बरियों को भी पानी में से भिगो कर निकाल लिया है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो पालक है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने एक ग्लास लिया है और इसे ग्लास से इस तरीके से आपको मसलना है, थोड़ा सा और नरम मुलायम और मैसी मैसी जैसा बना लेना है। इसमें जब सेपू बरी में पालक डालते हैं ना, तो पालक दिखता नहीं है, इतना आपको बारीक इसका बनाना है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका पेस्ट मत बनाइएगा। पेस्ट बनाने से ना इसका टेस्ट जो है ना वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मैंने 3 बार ट्राई किया है और मैं ये तीसरी बार मैं बनाई हूँ। 2 बार तो बिल्कुल ही फेल हो गई हूँ, क्योंकि मैंने जब खाया था ना पहली बार, वो इतना टेस्टी ना कि मतलब उसका जो स्वाद था ना, मैं बार बार मैं
ट्राई कर रही थी बनाने का, जाकर परफेक्ट बना है। तो सरसों तेल में थोड़ा सा घी डालना बिल्कुल ना भूलें, तभी इसका अच्छा सा स्वाद आएगा, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का जो बनता है ना उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डाला जाता है। तो घी और सरसों तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने फ़ौरन डाल दिया है जो तड़के का मसाला था, और उसी में मैंने थोड़ा सा अदरक कूटा हुआ डाल दिया। अब वो काफ़ी बढ़िया से भून जाए। इधर पालक भी हमारा काफ़ी बढ़िया से मतलब कि सॉफ्ट हो गया है और पक गया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पालक डालेंगे और इस तरीके से भून लेंगे, और सबसे लास्ट में डालेंगे पानी, जो पालक का पानी था। तो ध्यान रखिएगा पालक को पकाते समय ज़्यादा पानी मत डालिएगा पालक में। अब इसे काफ़ी बढ़िया से मीडियम आंच पे भून लीजिएगा थोड़ी देर, मतलब कि पानी सूखने तक। जैसे ही इसका पानी सूख जाए उसके बाद आपको डालना है पका हुआ टमाटर, और इसे भी काफ़ी बढ़िया से पकाना है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा कवर कर देंगे ना तो काफ़ी बढ़िया से जो टमाटर होता है वो गल जाता है, तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने कवर करके इसे पका लिया, टमाटर भी काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया। तो मैंने ग्लास से क्या किया कि इसे भी मैश कर दिया। ये जो सेपू बरी की जो सब्ज़ी, मतलब मद्रा वाली जो सब्ज़ी होती है ना, पालक की जो ग्रेवी वाली होती है, इसमें कोई भी ना टमाटर और पालक दिखना नहीं चाहिए, इसी कारण से इसे इस तरीके से किया जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया और देगी मिर्च पाउडर डाल दिया। देगी मिर्च का पाउडर डालने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा कलर आता है, खाने में लोग खुश हो जाते हैं जब मिलता है वो कलर। तो इस तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैंने डाला है सिर्फ 2 चम्मच दही। खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दही का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप सेपू बरियाँ जो बना रहे हैं उसके अनुसार आप दही इसमें डालेंगे। अब थोड़ी देर के लिए दही डालने के बाद चला लीजिएगा, क्योंकि दही फट जाएगा तो टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो धीमी आंच पर थोड़ी देर मतलब पका लीजिएगा, और जैसे ही अच्छा हो जाए, मतलब 3 से 4 मिनट पका लें, उसके बाद जो पाउडर हमने बनाए थे ना मसाले का, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मसाला भून लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच खोया, यानी कि मावा। पारंपरिक जो मंडी का सेपू बरियाँ की जो मद्रा होती है ना, उसमें मावा ज़रूर डाली जाती है, तो मैंने इसमें डाल दिया। तो कोशिश कीजिएगा मावा डालने का, अगर नहीं है तो बिना मावा का भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा टेस्ट में जो है ना वो अलग आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मात्र 2 चम्मच से ना इसका जो टेस्ट है ना एक अलग ही लेवल का ले जाता है। अब अच्छे से भून जाने के बाद इसमें डालेंगे पानी। इन सभी चीज़ों को काफ़ी बढ़िया से भून लेना ज़रूरी है। पानी का मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, वैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है खाने में। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इसी समय आपको सेपू बरियों को डाल देना है और अच्छे से हल्का सा मिक्स कीजिएगा धीरे धीरे, क्योंकि जो सेपू बरियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो वो टूटने का भी मतलब बना रहता है डर। थोड़ी देर के लिए इसे कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें मैंने डाला है सिर्फ 1 चम्मच चावल का आटा। ये जो है ना चावल का आटा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पतला सा इस तरीके से पेस्ट बनाएंगे। चावल का आटा सेपू बरियों को गाढ़ा करता है कम मसाले में, और इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस करता है। इसे डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट आपको पकाना है, उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है। तो जो पारंपरिक है ना वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सब में कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ये जो तरीका है अगर आपने इसी तरीके से बना लिया तो जो मंडी के लोग भी हैं ना वो भी आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने कैसे बना लिया, ये इतना टेस्टी तो हमसे भी नहीं बन पाता है। अगर आप हिमाचल से देख रहे हैं मंडी वाले स्थान से, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा हमारी आज की कोशिश कैसी रही है। तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो मुस्कुराइए। राधे राधे।